Describe an item on which you spent more than expected. What it is, how much did you spend on it. सो इस क्यू कार्ड में आप कोई भी आइडिया यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोई महंगी चीज़ है, जैसे कि लैपटॉप है, फ़ोन है, स्मार्ट वॉच है, कोई शूज़ है, अच्छे क्लॉथ्स है। ठीक है, जो भी महंगी चीज़ें हैं आप उसके बारे में बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्यू कार्ड है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए बोलने में आसानी हो, यहाँ पर मैंने ऐसा आइडिया प्रिपेयर किया है। हाउ मच डिड यू स्पेंड ऑन इट, अपने कितने पैसे वहाँ पर खर्च किए। एंड वाई यू बोट इट, आपने ये क्यों ख़रीदा। उसके बाद है एक्सप्लेन वाई यू थिंक यू स्पेंड मोर देन एक्सपेक्टेड, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा खर्च किया। ठीक है, तभी आपको इसका यूज़ करना है। ठीक है, और देखिए ये बहुत ही आसान क्यू कार्ड है, आप आइडिया यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपने कोई महंगी चीज़ें खरीदी। तो ये सितंबर टू दिसंबर का क्यू कार्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Well, I believe in saving, so I usually do not waste money. However, I had to spend huge amount of. So here have used however sentence structure, आपको भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट बताता है एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस से। क्योंकि ये आपकी ग्रामर की टेस्ट है, तो हो सके उतने अच्छे सेंटेंस का यूज़ करिए, सिंपल सेंटेंस को अवॉइड करिए, एंड ग्रामर का सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो आई हैड टू, देखिए कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैज़ बोलते हैं, आई हैज़ टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट, लेकिन ये आपने खरीद लिया है इसीलिए हैड आएगा। हैड टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू बाय आईपैड। सो यहाँ पर एक मैं आईपैड के बारे में बोल रही हूँ, अगर आपको लैपटॉप के बारे में बोलना है, आपको स्मार्ट वॉचेस के बारे में बोलना है, अगर आपको कोई अच्छे क्लोथ्स के बारे में बोलना है, तो आप आइडिया ऐड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, it was priced around 55,000 Indian rupees. Actually, around 8 months ago, I was wandering on the internet. I got amazed by iPad. Amazed का मतलब ये होता है कि surprised by iPad since it features made me to buy it anyway. So here I have used since का sentence structure because ये complex sentence में आता है, यहाँ पर made me to एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वो पास्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्यू कार्ड के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर बताएं। ठीक है, उसके बाद देखिए, फर्स्टली ड्यू टू कोरोना पैंडमिक स्टडीज़ वेर टेकन ऑनलाइन, और तो अब सबको पता ही है। सो इट वॉज मैंडेटरी फॉर मी टू बाय लैपटॉप और टैबलेट बिकॉज इट वॉज नॉट ईजी एज बाय टू स्टडी इन स्मार्टफोन। क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने ईडियम्स का यूज़ किया है कि बहुत ही आसान नहीं था कि फ़ोन में से, स्मार्टफोन में से स्टडी करना, इसलिए मेरे लिए ये एसेंशियल रहा था कि मैं कोई टैबलेट या फिर लैपटॉप खरीदूँ। ठीक है, क्योंकि कोरोना के पेंडेमिक में सब कुछ ऑनलाइन था, जॉब भी ऑनलाइन थी। तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि जॉब करना भी ऑनलाइन था, इसीलिए मेरे लिए ये इसेंशियल रहा कि मैं टैबलेट या फिर लैपटॉप खरीदूँ। अगर आप स्टूडेंट है तो आप यही लिखना कि मेरे लिए जो ऑनलाइन स्टडी थी ऑनलाइन थी। ठीक है, इसीलिए मुझे ये ख़रीदना पड़ा। और दूसरा रीज़न ये है कि असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट वर्क कुड बी डन इफ़ेक्टिवली एज कम्पेयर टू द फ़ोन। सिंपल फ़ोन से ज़्यादा अच्छा हम वर्क कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैनी एप्लीकेशंस कैन बी स्टोर्ड दैन मोबाइल फ़ोन्स। ऑल्सो गेम्स कैन बी प्लेड ईजिली, कहीं सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको गेम्स खेलना बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। Due to these fascinating features, I decided to buy that iPad. Even though it is more than my actual budget, I choose quality over quantity. Here I have used third complex sentence structure even though. ठीक है, कि भले ही इसका जो एक्चुअल बजट है बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन मैंने क्वालिटी चूज़ की है। आई थिंक इट इज़ मोर देन माई एक्सपेक्टेड other any other brands. Price usually do not spend a lot of money, but I selected iPad due to its uses that help me a lot in future as well as in present time. I hope you like my cue cards. Please subscribe to IELTS tips and tricks.